नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं। जी। एलन मस्क का अमेरिकी राजनीति में एक नई पार्टी, अमेरिका पार्टी के साथ एक तरह से प्रवेश। बिल्कुल। हमारे पास कुछ हालिया लेख हैं जो मस्क की इस घोषणा, उनकी सोच और हाँ, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके जो मतभेद सामने आए हैं उस पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें, समझे कि ये सब हो क्यों रहा है और अमेरिकी राजनीति के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्क जो कुछ समय पहले तक तो ट्रंप के काफी करीबी माने जाते थे, अब अचानक ये अपना अलग राजनीतिक रास्ता क्यों बना रहे हैं? हाँ, देखिए इसकी जो टाइमिंग है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। मस्क का ये कदम ठीक तब आया जब ट्रंप ने उस बड़े सरकारी खर्च बिल पर साइन किया। अच्छा, वो बिग ब्यूटीफुल बिल जिसे कहा गया था। हाँ, वही। और मस्क इस बिल के बहुत मुखर विरोधी थे। बिल्कुल। और उन्होंने तो एक्स पर ट्विटर पर सीधे घोषणा कर दी कि अमेरिका पार्टी बन गई है। जी। उनका तर्क ये था कि ये बिल देश पर खरबों डॉलर का नया कर्ज ला देगा और ये अमेरिका के लिए एक भारी रणनीतिक नुकसान होगा। और उन्होंने इससे सिर्फ पैसे का मुद्दा नहीं बनाया। मस्क ने ये भी कहा कि जब देश को बर्बादी और भ्रष्टाचार से दिवालिया करने की बात आती है तो अमेरिका एक तरह से एक दलीय व्यवस्था बन जाता है, लोकतंत्र नहीं रहता। हम ये तो मौजूदा सिस्टम पर सीधी टिप्पणी है। बिल्कुल, एक गहरा कटाक्ष है ये। और ऐसा लगता है कि इस विचार को थोड़ा समर्थन भी मिला। उन्होंने शायद 4 जुलाई को एक्स पर एक पोल भी किया था। हाँ, वो काफी दिलचस्प था। उस पोल में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया और करीब 65% ने कहा कि हाँ, नई पार्टी बननी चाहिए। अच्छा। अब देखिए, ये कोई साइंटिफिक सर्वे तो नहीं है, पर इससे एक अंदाजा जरूर मिलता है कि शायद वोटरों के एक हिस्से में मौजूदा विकल्पों को लेकर काफी असंतोष है। और शायद इसीलिए मस्क को ये कदम उठाने के लिए और हौसला दिया हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर पार्टी बन गई है तो इसकी रणनीति क्या हो सकती है? क्या वो पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे या कुछ और प्लान है? नहीं, देखिए शुरुआती जो इशारे मिल रहे हैं वो थोड़े अलग हैं। मस्क ने हिंट दिया है कि वो शायद शुरू में बस 2 या 3 सीनेट सीटों और 8 से 10 हाउस जिलों पर ही फोकस करें। सिर्फ इतनी कम सीटों पर? हाँ, उनका सोचना ये है कि आजकल जिस तरह का करीबी मुकाबला रहता है ना विधायिका में, इतने कम सदस्य भी अहम कानूनों पर निर्णायक वोट डालने की स्थिति में आ सकते हैं। अच्छा, कम सीटों से ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश। बिल्कुल, एक तरह से प्रेशर पॉइंट वाली रणनीति लगती है ये। बड़ी लहर बनाने के बजाय कुछ खास जगहों पर असर डालना। और पॉलिसीज का क्या? पार्टी का एजेंडा क्या होगा? कोई घोषणा पत्र वगैरह आया है? नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल पॉलिसी प्लेटफॉर्म तो नहीं आया है, लेकिन मस्क ने एक्स पर एक फॉलोवर की पोस्ट को हाँ कहकर रीपोस्ट किया था। हाँ, मैंने भी देखा था वो। उसमें कुछ संभावित नीतियों का जिक्र था, जैसे कर्ज कम करना, सरकारी खर्च में जिम्मेदारी लाना, एआई और रोबोटिक्स से सेना को मॉडर्नाइज करना, नियम कम करना, खासकर एनर्जी सेक्टर में। हाँ, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जन्म दर बढ़ाने वाली नीतियां और बाकी सब मुद्दों पर एक तरह से मध्यमार्गी रुख। तो ये एक तरह से फिस्कल कॉन्जर्वेटिज्म और टेक्नोलॉजिकल फ्यूचरिज्म का मिक्स लग रहा है, बाकी में बीच का रास्ता। कुछ वैसा ही इशारा मिलता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा राजनीतिक यू टर्न है। कुछ समय पहले तक मस्क रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर्स में थे। हाँ, और ट्रंप के काफी करीबी माने जाते थे। ट्रंप ने तो उन्हें वो सरकारी दक्षता विभाग डोज उसका प्रमुख बनाने की भी बात कही थी। बिल्कुल, लेकिन रिश्ते तब बिगड़े जब मस्क ने खुलकर उस खर्च बिल का विरोध किया। उसे तो उन्होंने घृणित, घिनौनापन तक कह दिया था। और उसके बाद तो फिर दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गए। खबरें आई कि ट्रंप ने मस्क की कंपनियों जैसे स्पेसएक्स के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को खतरे में डालने की धमकी दी और यहाँ तक कि उन्हें देश से निकालने तक की बात कही। हाँ, ऐसी भी बातें सामने आईं। और ट्रंप ने मस्क के इस तीसरे दल वाले आइडिया को भी सिरे से खारिज कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में तीसरे दल कभी सफल नहीं हुए हैं, ये आइडिया ही बेतुका है और इससे सिर्फ पूर्ण और कुल व्यवधान और अराजकता ही फैले भी। और ट्रंप की ये बात कि तीसरे दल सफल नहीं होते, ये हमें सीधे इतिहास की तरफ ले जाती है। क्या वाकई अमेरिका में कोई तीसरा दल सफल हो सकता है? देखिए, ऐतिहासिक रूप से तो ये बहुत ही मुश्किल रहा है। अमेरिका का जो चुनावी सिस्टम है ना, विनर टेक्स ऑल। हाँ, जो जीता वही सिकंदर वाला हिसाब। बिल्कुल, वो तीसरे दलों के लिए पनपना बहुत मुश्किल बना देता है। वोट तो मिल जाते हैं कई बार, पर सीटें जीतना वो बहुत कठिन होता है। हाँ, हाल में भी तो वो कोशिशें हुई हैं, जैसे एंड्रू यांग की फॉरवर्ड पार्टी। हाँ, हुई हैं। फॉरवर्ड पार्टी को भी बहुत सीमित सफलता मिली।
हालांकि यांग ने अब कहा है कि वो मस्क के साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा। और थोड़ा पीछे जाएं तो 2010 के दशक में टी पार्टी आंदोलन था। उसे जमीनी स्तर पर काफी समर्थन था, लेकिन वो भी ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही सक्रिय रहे। हाँ, क्योंकि अलग पार्टी बनाने से वोट बंटने का डर रहता है ना। बिल्कुल। जिसका फायदा शायद डेमोक्रेट्स को मिल जाए। बिल्कुल, यही डर हमेशा रहता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एलन मस्क ने ट्रंप के एक बड़े खर्च बिल के विरोध में और शायद मध्यमार्गी या मौजूदा सिस्टम से नाखुश अमेरिकियों को एक विकल्प देने के लिए अमेरिका पार्टी की घोषणा की है। हाँ। और इस कदम ने उनके और ट्रंप के बीच और साथ ही रिपब्लिकन पार्टी से उनके अलगाव को और पक्का कर दिया है। बिल्कुल। उनकी रणनीति शायद कुछ चुनिंदा सीटों पर फोकस करके विधायी प्रभाव बनाने की है, और नीतियां वित्तीय अनुशासन और मध्य मार्ग के आसपास घूमती दिख रही हैं। लेकिन जैसा ट्रंप ने भी कहा और इतिहास भी बताता है, अमेरिकी राजनीतिक सिस्टम में एक कामयाब तीसरा दल खड़ा करना वो एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या एलन मस्क की जो जबरदस्त पर्सनल प्रोफाइल है, उनके पास जो संसाधन है और सोशल मीडिया पर उनकी जो सीधी पहुंच है, क्या ये सब मिलकर इस बार अमेरिकी राजनीति में तीसरे दल की ऐतिहासिक बाधाओं को पार कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये कोशिश भी अतीत की कई दूसरी कोशिशों की तरह ही रह जाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वोटरों में जो मौजूदा पार्टियों से निराशा दिख रही है, क्या वो सच में एक नए ताकतवर विकल्प के लिए दरवाजा खोल सकती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।